चुनावी महासमर में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में पढ़े जा रहे तरह तरह के कसीदे हैं। जनता के द्वार पर जाकर वोट मांगने के क्रम में जनताओं के सवाल और जवाब से नेताओं के छूट रहे पसीने हैं। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। चुनावी मौसम है और बथनाहा विधानसभा में 11 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में आइए हम आप लोगों के साथ कुछ चुनाव की परिदृश्य की चर्चा करते हैं कि बथनाहा विधानसभा में चुनाव का माहौल कैसा है। जैसा कि आपको बता दें कि 25 साल से हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और जनता के बीच जाते हैं तो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों जनता से बातचीत होता है और पता चलता है कि जनता का आखिर रुझान किधर है, जनता का मिजाज किधर जाने वाला है। तो आज हम सबसे पहले हम सिर्फ चर्चा करेंगे बथनाहा विधानसभा के ही, और आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बथनाहा विधानसभा में जन स्वराज पार्टी की स्थिति क्या है। तो आपको हम बता दें कि टिकट मिलने से पहले, टिकट की घोषणा होने से पहले तक बथनाहा विधानसभा में जन स्वराज पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। और जैसे ही टिकट का वितरण हुआ, उम्मीदवार को टिकट मिला, बथनाहा विधानसभा में जन स्वराज की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, क्योंकि यहाँ करीब 3 साल से, 2.5 साल से, 2 साल से बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाए, जनता से संवाद किया, अपने पार्टी और नेता के विचारों को, नीतियों को जनता तक रखा, सदस्य बनाया और जनता को पार्टी से जोड़ा। लेकिन चुनाव के ठीक टिकट वितरण में, ऐसे टिकट के दौर में गांव में जाने वाले लोगों में बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे जिनकी आस लगी थी कि हमें भी टिकट मिलेगा, पर वैसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला और जन स्वराज के द्वारा एक पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया गया, जो उम्मीदवार कभी भी टिकट मिलने से पहले बथनाहा विधानसभा की किसी जनता से न रूबरू हुआ, न किसी गांव में घूमा, न कहीं दौरा किया, न कोई परिचय, न कोई जानकारी, न कोई मेल, न कोई मिलाप। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि बथनाहा विधानसभा के जन स्वराज के कार्यकर्ता बिदक गए, या तो बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अभी अपने घर पकड़े हुए हैं, या बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अन्य दल में या अन्य उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं, दिख रहे हैं। सड़क पर क्षेत्र में जन स्वराज के जिस कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया था, आज के परिदृश्य में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा माना जाए कि जन स्वराज बथनाहा विधानसभा की इस लड़ाई में काफ़ी पिछड़ चुका है, और क्योंकि समय कम है, वक्त कम है और मात्र 4 से 5 दिन का समय बचा है, ऐसे में कोई चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी होगा। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और बथनाहा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत करके बथनाहा विधानसभा में एक ज़मीन तैयार की थी, उससे जन स्वराज का बथनाहा विधानसभा में बहुत बढ़िया एक ज़मीन मिला था और लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि जन स्वराज परिवर्तन के माध्यम से बथनाहा विधानसभा में अपना प्रतिष्ठा कायम करेगा। और लोगों में यह उम्मीद व्यापक रूप से जगी थी, लेकिन अब वह लोगों की उम्मीद धूमिल होता नज़र आ रहा है और प्रशांत किशोर की मेहनत और यहाँ की स्थानीय कार्यकर्ताओं के मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। निश्चित रूप से जो जन स्वराज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मेहनत की, आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और जन स्वराज के जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार के द्वारा ऐसे कार्यकर्ताओं को मनाने का भी प्रयास नहीं किया गया। परिणाम आज जन स्वराज की स्थिति बथनाहा विधानसभा में काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। कुछ
सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा, या कुछ लोगों की आवाज़ जन स्वराज के पक्ष में निकलती है। जो भी आवाज़ निकलती हैं या सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, वो पेड वॉइस है, पेड न्यूज़ है। जन स्वराज की स्थिति बथनाहा विधानसभा में काफ़ी फ़िलहाल कमज़ोर हो चुकी है। तो आज के चुनावी जो स्पष्टीकरण है या चुनावी जो माहौल आपको हम बता रहे हैं, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर दूसरे अंक में आपको हम दूसरे उम्मीदवार और दूसरी पार्टी का चुनाव विश्लेषण बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।